नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज पुनः एक बार हम आपके मध्य अक्षय तृतीया के संबंध में चर्चा करेंगे। अक्षय तृतीया प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल तृतीया को पड़ती है। इसको अक्षय तृतीया भी कहा जाता है और परशुराम की जयंती भी कहा जाता है। इस बार 26 अप्रैल रविवार को अक्षय तृतीया पड़ रही है। रविवार में तृतीया का संयोग होना अपने आप में एक विशेष योग बनता है। इसके अलावा इस बार अक्षय तृतीया पे बहुत सारे ऐसे योग बन रहे हैं जो आम आदमी के लिए विशेष फलदायी होते हैं। इसमें सबसे पहला तो त्रिपुष्कर योग बन रहा है। त्रिपुष्कर योग ऐसा है कि इसमें कोई शुभ कार्य किया जाए तो उसका 3 गुना फल प्राप्त होता है। इसके अलावा 6 प्रकार के राजयोग भी इस दिन बन रहे हैं, जो प्रायः नहीं होता है, दुर्लभ योग होता है। और तीसरा जो है महादीर्घायु और दान योग। तो इस प्रकार से इस बार की जो अक्षय तृतीया है वो विशेष है, खास है। अब अक्षय तृतीया मनाने के पीछे कारण क्या है? अक्षय तृतीया तिथि जो है ज्योतिष शास्त्र के 3.5 जो मुहूर्त हैं, स्वयं सिद्ध मुहूर्त हैं, उसमें से एक है। इस दिन त्रेता युग का प्रारंभ हुआ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु के छठे स्वरूप परशुराम का जन्म हुआ। और कुछ मत के अनुसार, कुछ विद्वानों के मतानुसार इसी दिन माँ गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ। तो इसलिए इस अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना जाता है। और इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा विशेष तौर से की जाती है। और खास करके ये भगवान विष्णु को समर्पित दिन है। इस दिन बहुत सारी चीज़ें दान करने का भी विधान है। जल से भरा हुआ घड़ा, स्वर्ण, पंखा, सत्तू इत्यादि ये वस्तुएं विशेष रूप से दान की जाती हैं। इनका बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है, क्योंकि अक्षय तृतीया का नाम ही ऐसा है कि इस दिन जो भी सत्कर्म किया जाए, जो भी धर्म कर्म किया जाए, उसके पुण्य का कभी क्षय नहीं होता। और जब इस प्रकार के योग बन रहे हों तो ये दिन और भी खास हो जाता है। इसलिए हमने आप लोगों के मध्य ये चर्चा प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि इस तिथि का लाभ किस प्रकार से लिया जाए। क्योंकि संसार में बहुत सारे व्यक्तियों को बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो अगर उन समस्याओं का निदान किसी अवसर विशेष पर किया जाए तो निदान भी संभव होता है और त्वरित उसका प्रभाव भी मिलता है। तो अक्षय तृतीया पर क्या करें और उसके करने से क्या लाभ होगा, आपको हम बताएंगे। विशेष करके जिसका कोई कार्य व्यवसाय में चल रहा हो, उसके लिए अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु सहित लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए। श्री सूक्त का पाठ करें, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। अपने घर में भगवान विष्णु और लक्ष्मी की प्रतिमा का षोडशोपचार पूजन करें। इससे कार्य व्यवसाय में वृद्धि होती है और साथ में घर में सुख समृद्धि भी आती है। इस दिन का महत्व विशेष, बहुत ज़्यादा विशेष है।
इसके अलावा जैसे कन्याओं के लिए वर की अपेक्षा होती है, सुयोग्य वर प्राप्त हो, उनके लिए भी ये दिन बड़ा ही अच्छा है, बहुत ही शुभ है। इस दिन अगर सौभाग्यवती स्त्रियां या कुमारी कन्याएं इस व्रत को रखें, विशेष करके नमक का परहेज करें और नमक का परहेज करते हुए व्रत रखें और भगवान श्री नारायण के श्री विग्रह का पूजन विशेष रूप से करें, उनको गंध, अक्षत, पुष्प, मिष्ठान और श्रृंगार इत्यादि अर्पण करें, तो उनको सुयोग्य वर की प्राप्ति और सौभाग्यवती महिलाओं को पति की दीर्घायु तथा इसके अलावा जो अक्षय तृतीया में विशेष जो गुण है, किसी को अगर पुत्र की कामना है, संतान की कामना है, तो उसके लिए ये व्रत बड़ा ही प्रभावी है। इस व्रत को करने से संतान की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि पुराणों में लिखा हुआ है कि इस व्रत को इंद्राणी ने किया था तो जयंत को प्राप्त किया पुत्र रूप में, और इस व्रत को कुंती ने भी किया था। कई सारी महिलाओं ने, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति ने भी किया था, और इसी व्रत के प्रभाव से वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति को बहुत उत्तम स्थान प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से मित्रों, ये अक्षय तृतीया का व्रत जो है बहुत ही गुणकारी है, और विशेष करके उनके लिए जिनको संतान की कामना हो और जिन कन्याओं को सुयोग्य वर की कामना हो, उनके लिए बहुत ही उत्तम व्रत है, और इस प्रकार से इस अवसर का लाभ लेना चाहिए। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो हमसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, और इसके बाद जिस विधान से बताया गया है उस विधान से इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन चल अचल संपत्ति खरीदने का भी बहुत बड़ा विशेष महत्व है, खास करके सोने की खरीदारी इस दिन की जाती है। ये वही तिथि है जिस दिन स्वर्ण खरीदा जाता है। इसके अलावा जो आज की ज़रूरत है, व्यवसाय से परेशानी है, अच्छा वर नहीं मिल रहा है, उन चीज़ों के लिए ये दिन बहुत विशेष खास है। आप लोगों के समक्ष इसलिए इसे प्रस्तुत किया है। रविवार 26 अप्रैल को अक्षय तृतीया है, और इस दिन इस व्रत का लाभ जरूर लें और इस जानकारी को आगे भी अग्रसारित करें ताकि किसी और को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।